में पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पिछले वाले कक्षा में हम सभी लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा गया था। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किया जाएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s1 यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में यानी सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर जैसे सोडियम का परमाणु है, अगर हम इनको बाहर से कुछ ऊर्जा किसी भी प्रकार से दे दें तो वह इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी कक्षा में रहेगा वह इस ऊर्जा को प्राप्त करेगा, अवशोषित करेगा। और पहले से ही ये हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं, जो कण सबसे ऊपरी सतह पर होता है, उसकी ऊर्जा अन्य कणों की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार से हम लोग यह देख सकते हैं कि ये जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा सबसे अधिक है पहले से ही, और इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 8 होगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन है। सबसे कम ऊर्जा जो सबसे नाभिक के पास है, सबसे अधिक ऊर्जा जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। और बाहर से ऊर्जा वह प्राप्त कर लिया, अवशोषित कर लिया। इस प्रकार से इसकी ऊर्जा सबसे अधिक हो गई, और इतनी अधिक हो गई कि यह बंधन ऊर्जा नाभिक में जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है जो एक दूसरे को आकर्षित करके बांधे हुए ऊर्जा है, यानी कि बंधन ऊर्जा से अधिक हो जाता है। और यह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके इसके बंधन ऊर्जा से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को जो बंधन ऊर्जा से मुक्त हो गया, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्यारे छात्रों, हम लोग इस चीज को जानते हैं कि जो पदार्थ चालक होता है, जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि चालक किसे कहते हैं, तो हम लोगों का आंसर सिंपल सा रहेगा कि वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम चालक कहते हैं। और अगर वह पदार्थ चालक रहेगा तो उसमें धारा का प्रवाह होगा, और धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, आवेश का प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कुचालक वे इलेक्ट्रॉन जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब जब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो ऐसे पदार्थ को हम लोग कुचालक कहते हैं। चांदी हम लोगों का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। चांदी जो हम लोग जानते हैं, यह ऐसा पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। जिस पदार्थ में ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे वह अच्छा चालक माना जाएगा। इस प्रकार से चांदी हुआ, गोल्ड हुआ, एल्युमिनियम हुआ, लोहा हुआ, यह सभी चालक हैं। कुचालक जैसे लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता, इसमें धारा का प्रवाह भी नहीं होता है, इसलिए यह कुचालक है। आगे हम लोग नेक्स्ट लेसन एक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक, जो न चालक होता है न कुचालक होता है। तो एक बड़ा सा टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग जो है यह चीज़ जान लिए कि जो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है
वे चालक होते हैं, वे धातु होते हैं। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और इनकी संख्या, धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 10⁻⁻29 की होती है। और प्रायः यह जो धातु है, वह जो धातु है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यह गैस के कण के तरह होते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस धातु में जिस प्रकार से गैस के कण उस बर्तन में बंद कर दिए जाते हैं तो वे गति करते हैं खाली स्पेस में, ठीक उसी प्रकार से यह चालक है। ये भी एक चालक तार है। एल्युमिनियम का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है और यह इस बर्तन में गति करते हैं। जैसे गैस के कण अनियमित गति करते हैं उस प्रकार से यह इलेक्ट्रॉन भी गति करते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं और टकराने के बाद इनकी दिशा भी बदल जाती है। ठीक इसी के आधार पर हम लोग जो है, एक हम लोगों का जो टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ, हम लोगों को पढ़ना है। आज यही टॉपिक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्ति पथ। इसमें माध्य मुक्ति पथ क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग इसका आंसर यही चीज बताएंगे कि जब कोई भी धातु है, यह एक धातु की धातु है, क्षण है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तभी ये धातु है। और इस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं। यह जो धातु है यह ढेर सारे एटम से मिलकर के बना हुआ है। अगर एल्युमिनियम का क्षण है तो एल्युमिनियम के ढेर सारे इसमें कण हैं। ये भी एक एल्युमिनियम का तार है, चालक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ढेर सारे। अब यह एटम में हम लोग जानते हैं कि धन आवेश भी होता है, ऋण आवेश भी होता है। एटम है तो एटम के अंदर न्यूक्लियस में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उसमें से जो बाहर निकल गए हैं यह इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते, यह इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं। और ये गति करते करते यह एटम से, जो बीच में एटम है उससे टक्कर होती रहती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन आदर्श गैस की तरह होते हैं। जिस प्रकार से गैस में बर्तन में गैस को भर दिया जाता है तो उनके कण स्थिर नहीं होते, अनियमित गति करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह इलेक्ट्रॉन उसी वेग से प्रत्यास्थ टक्कर होती है। इनका औसत वेग 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। और इनकी जो, अगर वो धातु है तो धातु में जो इनकी संख्या होती है प्रति मीटर क्यूब में 10⁻29 का होता है अगर ये धातु है तो। और इनका वेग, औसत वेग यह 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। और ये गति करते करते एक दूसरे से यानी एटम्स से टकराते रहते हैं और टकराने के बाद इनकी दिशा बदल जाएगी। जैसे यह इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहाँ पे कोई एटम है, टक्कर होगा, फिर दूसरी तरफ इसकी दिशा होगी। इस प्रकार से हम लोग यह जानते हैं कि इनका औसत वेग, इनका औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। यह इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन टक्कर हुआ तो इधर की तरफ गति करेगा, तीसरा, दिशा सबका अलग अलग है।
इस प्रकार से इनका सभी का अगर औसत वेग लिया जाए तो वह शून्य होता है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्ति पथ। तो माध्य मुक्ति पथ क्या होगा, अब यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, इस एटम से टकरा गया, तो इलेक्ट्रॉन के किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो टक्करों के बीच चली गई दूरी, यह इलेक्ट्रॉन है यहाँ से टकरा गया, तो दो टक्करों के बीच की दूरी को हम लोग जो है माध्य मुक्ति पथ कहते हैं। पथ माने रास्ता, तो दोनों के बीच का जो चली गई दूरी है, इनका हम पहले ही हम लोग जान गए हैं। इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग है, औसत वेग यह 10⁵ मीटर पर सेकेंड का होता है, और इलेक्ट्रॉन के टक्कर के बीच का जो दूरी होता है, यहाँ पे दो टक्कर के बीच का जो पथ होता है, दूरी होता है, उसे हम कहते हैं माध्य मुक्ति पथ। और ठीक इसी क्रम में हम लोग जो है एक टॉपिक इसी में आता है श्रांति काल। श्रांति काल, काल मतलब होता है समय, समय को काल कहेंगे। तो दो टक्करों के बीच, दो इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा, जब कोई भी हम लोगों का चालक है उसमें इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करता रहता है, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को हम लोग श्रांति काल कहते हैं, और इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। श्रांति काल को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ पे टाउ है, इसे हम टाउ पढ़ते हैं। टाउ मतलब काल मतलब होता है समय, इनके बीच की दूरी को माध्य मुक्ति पथ, और इनके टक्कर के बीच समय को हम लोग कहते हैं श्रांति काल। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो है यह चीज़ जान लेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग कितना होगा। तो इन इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग v बराबर, मान लेते हैं यह इलेक्ट्रॉन वेग u1 से चला, यह u2 वेग से, यह u3 वेग से, सबका वेग अनियमित होता है। n इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 बटे n, इस वेग को हम लोग औसत ऊष्मीय वेग कहेंगे। और यह जो वेग होता है यह शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग, सभी वेग को जोड़ करके इलेक्ट्रॉन का, और उसमें जितने हैं उससे भाग दे देंगे। हम लोग जो है एक इसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, और यह अनुगमन वेग का होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, इसे कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ा गया कि मान लेते हैं कोई चालक है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और इनका एक वेग होता है, और इनका औसत वेग प्रारंभ में, औसत वेग, इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। यह कोई हम छड़ ले आए एल्युमिनियम का, उसमें करंट नहीं होगा, लेकिन क्या उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और वो गति भी कर रहे हैं, लेकिन धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। अब जो है जब इस छड़ को, ए बी छड़ है, जब इस छड़ को हम लोग किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, तो इसमें, इस तार में
धारा का प्रवाह होने लगता है। धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की तरफ, यह प्लस है माइनस है तो प्लस से माइनस की तरफ धारा का प्रवाह होने लगता है। और धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विपरीत दिशा में होता है और धारा का प्रवाह प्रोटॉन की दिशा में होता है। अब देखिए, यह इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे एक हम स्विच लगा देते हैं, स्विच के है, यहाँ पे बैटरी है, स्विच को जैसे ही ऑफ रखेंगे सभी इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं और जैसे ही इनका स्विच ऑन करेंगे, बैटरी को जैसे ही ऑन करेंगे तो यह जो बैटरी का प्लस सिरा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लगते हैं। प्लस जो है उच्च विभव होता है, यहाँ का विभव V1 है, यहाँ का विभव V2 है। जैसे बैटरी सेल से इसको बैटरी से जोड़ेंगे इस तार को, तो इसके सिरों पर, तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। जो प्लस सिरा है उसका विभव उच्च हो जाएगा, माइनस सिरा है उसका विभव कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर पानी का प्रवाह कराना है तो अगर पानी को ऊंचे पर से गिरा देंगे तो बिना कुछ किए, बिना कुछ ऊर्जा खर्च किए पानी स्वतः ढाल की तरफ अपने आप चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ही हम इस तार को सेल से जोड़ते हैं तो सेल जो तार है, ये भी तार है एल्युमिनियम का या चांदी का, उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा। एक उच्च विभव होगा, दूसरा निम्न विभव होगा और उसमें प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन जो है प्लस सिरे की तरफ चलने लगेंगे, क्योंकि ये प्लस सिरा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और धारा जो आवेश जो है, आवेश प्लस आवेश जो है उच्च विभव से, विभव यहाँ का उच्च हो गया प्लस सिरा है तो, और उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ आवेश का प्रवाह होने लगेगा। कहने का मतलब हम लोग जो पढ़ा जा रहा है अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग का डिफिनीशन हो गया, जब किसी चालक को सेल से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो अनियमित गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित दिशा में प्रवाह होने लगता है, एक नियत वेग से प्रवाहित होने लगते हैं। उस वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं और अनुगमन वेग को हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। तो शुरू में जो चालक है वो अनियमित गति करते हैं, जब इन्हें किसी बैटरी के सिरों से जोड़ दिया जाता है तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक नियत वेग से एक निश्चित दिशा में गति करने लगेंगे। उस वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। एक चीज हम लोग को ध्यान में भी रखना है, जो अनुगमन वेग Vd से प्रदर्शित करेंगे। अनुगमन वेग Vd जो होता है औसत उष्मी वेग में जो अनियमित पहले गति कर रहे थे उनसे यह थोड़ा कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि एक निश्चित दिशा में नियत वेग से जो गति करेंगे उसी वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहेंगे। धन्यवाद।